स्टूडेंट आज हम सीखेंगे कि अगर लॉगरिथम के अंदर आपकी बेस मिसिंग हो तो आपको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर आप देखें, अब अगर आप जनरली आप लिखते हैं 4 raised to power 3 इक्वल 64, ठीक है। अब ये आपकी बेस होती है 4। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेंगे तो हम कहेंगे जी log of 64 to the base 4 is equal to 3। अब क्वेश्चन इज कि लेट्स से अगर आपकी बेस मिसिंग है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से जी log of 64 to the base x is equal to 3। तो आप रिवर्स कैसे जाएंगे, यानी आप बताएंगे कि किस बेस के लिए अगर आप पावर 3 लेंगे तो आपके पास जवाब 64 आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट के द क्वेश्चन इज, हमारे पास क्वेश्चन है कि log of 32 to the base x is equal to 5। अब हमने ये बताना है कि x यानी किस बेस के लिए अगर पावर 5 ली जाए तो आपके पास जवाब 32 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा जो हम कहते हैं जी, फर्ज करें x बेस के लिए अगर आप इसकी पावर 5 लेते हैं तो आपके पास जवाब 32 आएगा। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि x क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं 32 के भी हम जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। जब आप 32 के फैक्टर्स बनाते हैं तो x रेज़ टू पावर 5, अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स बना भी ले इसके तो आप देख सकते हैं कि 32 को अगर मैं 2 से करता हूँ मेरे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह 2 से गेन किया फिर मेरे पास 8 आ गया। इसी तरह फिर 2 से किया देन 4, फिर 2 से किया फिर मेरे पास 2 आ गया, फिर 2 से किया फिर मेरे पास 1 आ गया। 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है वो 32 आता है, या x रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। यानी 2 अगर आप देखें तो इसके अगर आप इंडेक्स फॉर्म में इसको लिख दें, यानी अगर इसकी टोटल एक्सपोनेंट थे 1 2 3 4 5 तो आपने 2 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो x रेज़ टू पावर 5 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 5 के तभी इक्वल हो सकता है जब x जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ पे हमारे पास लॉ भी है कि if the exponents are same, if the exponents in equation are equal, ये इक्वेशन का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इक्वेशन आर इक्वल द बेसिस मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे हम फिर ये कहते हैं जी द बेसिस मस्ट बी इक्वल, द बेसिस मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे इस कंडीशन के तहत हम ये कह सकते हैं जी कि अब अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पे इक्वल है, यानी यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 5 है। इसका मतलब बेसिस भी इक्वल होंगी तो x क्या होगा 2। तो वो हमने बेस फाइंड आउट कर ली जो हमारे पास अननोन थी। अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँ, अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं कॉपी करूँ और अब अगर आप देखें, अब अगर आप x की जगह 2 रखें और आप सॉल्व करें तो यू विल फाइंड कि अगर यहाँ पे मैं x2 रख देता हूँ, यानी that will be equal to, अगर log of 64 to the base 2 is equal to 3 किया जाए, ठीक है, is equal to, आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो log of 32 था, हमने यहाँ पे इसको 32 लिखना था, log of 32 to the base x is equal to 5। अब अगर यहाँ पे अगर आप x is equal to कितना रखते हैं 2 रखते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखें x यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो दिस इम्प्लाइज दैट x रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 और 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब 2 रेज़ टू पावर 5 अगर आप लेते हैं तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 इक्वल्स 32। इसका मतलब जो हमने बेस जो कि अप्लाइंग दिस लॉ, ये जो हमने रूल अप्लाई किया था, इफ द एक्सपोनेंट्स इन इक्वेशन आर इक्वल द बेसिस मस्ट बी इक्वल, उसके तहत ये हमारे पास आंसर करेक्ट है।